हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ टर्म 1 एग्जामिनेशन का जो आप क्लास 10th हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आ गया हूँ। इसमें से आपको कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो साथ में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों पेपर आपका जो रहने वाला है 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और 90 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपको वैकल्पिक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि छात्र प्लस आवास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा शब्द आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रावास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का गैर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त आपको चुनकर आपको लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट रस भरी, इसका करेक्ट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए, मानव, आदमी, मनुष्य, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो मनुज शब्द है इसके पर्यायवाची मानव भी होता है, आदमी भी होता है और मनुष्य भी होते हैं, तीनों एक ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द आपको चुनकर है वो लिखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, बच्चापन, बच्चे, बच्चापन, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ये सभी हो जाएगा आपका। ये सब होते हैं, तो इसमें भाववाचक, इसमें बच्चा शब्द के हम अलग अलग जो है नाम है वो बोल सकते हैं, बच्चापन, बच्चे और बच्चे, बचपन, ये अनेक प्रकार के हैं। ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपके इसी में 2 नंबर का आ जाता है, इसमें भी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो इसमें बताया संत किसकी भांति निर्जीर विवेक करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मित्र मित्र की गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो आपने पढ़ा हो गया अपनी बुक में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है ममता किसकी पुत्री है। तो ममता किसकी पुत्री है, यह है चूड़ामणि की पुत्री है। तो इसका करेक्ट आंसर क नंबर का हो जाएगा। आगे आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन महेश किस सिस्टर से धुल मिल गया है, गुल मिल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश किस सिस्टर से गुल मिल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर का हो जाएगा आपका गैर नंबर का सुशान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर नंबर का राइट आंसर। आगे आपको जो है एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको वैकल्पिक प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें गद्यांश है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोही, तात मात भ्रांत बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दही कुल की कानी कहाँ करे कोई। तो ये आपको एक जो है गद्यांश दिया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसके आंसर देने आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री कृष्ण ने क्या धारण किया है। तो श्री कृष्ण ने क्या धारण किया है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोर मुकुट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कै नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मीरा ने कृष्ण को क्या क्या माना है। मीरा है, उन्होंने कृष्ण को क्या क्या माना है, श्री कृष्ण जी को। तो ये क्या क्या माना है, इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। पति भी माना है, मात भी माना है, भ्रांता भी माना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कुल शब्द का क्या अर्थ है। तो कुल यानी आपका होता है, कुल शब्द का वंश होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंश हो जाएगा। कुल शब्द का जो अर्थ होता है वो वंश ही होता है, इसका करेक्ट आंसर गैर नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इस पद्यांश में शीर्षक क्या होगा। तो आपने जो पढ़ा है इसमें श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया, तो श्री कृष्ण, इसका करेक्ट श्री कृष्ण भक्ति के बारे में ये जो है इस गद्यांश में ये आपका शीर्षक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कै नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से आपको बहुविकल्पिक, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आगे वाले दिए गए हैं। इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आ जाता है, इसमें पहला आ जाता है, क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है गुस्सा होना, क्योंकि जो क्रोध के मारे लाल होता है वो उसको क्या बोलते हैं, गुस्सा। गुस्सा आता है तभी तो होता है ना। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अक्कल पर पढ़ना। रिक्त मुहावरे में आपको अक्कल पर क्या पड़ता है, अक्कल पर, इसका करेक्ट पत्थर पड़ता है, तो इसका अक्कल पर पत्थर पड़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा क नंबर का पत्थर, इस ब्लैंक्स में पत्थर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आसमान से गिरा में मटका। रिक्त स्थान का आपको लोक कृति को भरना है। तो इसमें क्या पूछा गया, आसमान से गिरा, गिरा, आसमान से गिरा इसका मतलब खजूर, खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये एक मुहावरा लोक कृति है। इस प्रकार से आपके हो जाएगी, करेक्ट आंसर ख नंबर का हो जाएगा। आगे आपको दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पूछा, भाग्यशाली व्यक्ति आलसी एवं निकम्मा हो जाता है, वह अपने समुच्चय। इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है, पहले पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं डायरेक्टली, उसके बाद में आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें पहला पूछा गया है कि भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है। ये पूछा गया पहला क्वेश्चन, भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है। तो भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है आपको पता ही होगा। इसमें देख सकते हैं आपके सामने, भाग्यवादी व्यक्ति आलसी एवं निकम्मा हो जाता है और अपने समूचे व्यक्ति के जीवन को दुखी भी बना देता है। इस प्रकार से आपको ये आंसर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है। तो इसमें आपको पढ़ लेना है, ईश्वर में मनुष्य को क्या दिया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, हाथ पांव दिए, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह सारी वस्तुएं इसलिए दी हैं कि इन सबको उचित तथा सुसाधित प्रयोग करके वह पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके। तो ये इसका आंसर इसका हो जाएगा, 2 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाता है। समृद्ध बनाता है तो जीवन को, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जैसे आप पढ़ते हो तो यहाँ पे जो सुखी मार्ग पर चलने के लिए तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य जब सब उचित और सुशोधित प्रयोग करके यह पुरुषार्थ अपने मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना लेता है। यह पूर्णतः भाग्यवान मनुष्य युग चला ये लोगों के हाथों में से शोषित पीड़ित हो रही है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे आ जाता है आपका आगे अनिवार्य शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो अनिवार्य शब्द का अर्थ हो जाएगा, आपको पता ही है अनिवार्य शब्द जो है, ये अनिवार्य शब्द होता है अटल। अनिवार्य शब्द का अर्थ हो जाएगा अटल, अटल हो जाएगा। अनिवार्य शब्द का अर्थ हो जाएगा अटल। ये आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। इस गद्यांश में उचित शीर्षक कौन सा होगा, तो इस गद्यांश में जो उचित शीर्षक होगा वो होगा आपका भाग्यवादी। ये पहला ही होगा आपका भाग्यवादी व्यक्ति, क्योंकि ज़्यादा बार यही प्रयोग है भाग्यवादी व्यक्ति, तो ये आपको शीर्षक लगा लेना है। इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद में आगे 6 नंबर पार्ट आ जाता है। इसी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें धर्म शब्द का विशेषण का निर्माण करना है। धर्म शब्द का विशेषण का निर्माण किस प्रकार से होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक। धार्मिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक। धार्मिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का धार्मिक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 2 नंबर आ जाता है। इसमें आसमान आसमान समरूपी भिन्नार्थ शब्दों को स्पष्ट करते हुए आपको वाक्य लिखना है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और या आपको जो है अपनी बुक में से देख के आपको लिख लेना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जिसका आकार न हो। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जिसका आकार न हो उसे क्या कहते हैं, निराकार। जिसका आकार न हो उसे क्या कहते हैं, निराकार।
जिसका आकार न हो उसके क्या कहते हैं, निराकार। आगे आ जाता है शांति का विलोम शब्द आपको बताना है। शांति का विलोम क्या हो जाता है, अशांति। शांति का विलोम हो जाएगा अशांति, शांति, अशांति हो जाएगा। शांति का विलोम अशांति हो जाएगा। आगे आ जाता है उत्तर शब्द के अनेक सार्थक शब्द आपको लिखने हैं। उत्तर शब्द, उत्तर जैसे आप उत्तर लिखते हैं ना, जैसे मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ तो उसके सार्थक शब्द लिखने हैं। तो एक तो उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा, एक हो जाएगा जवाब हो जाएगा। दो आपको लिख देने, हल और जवाब। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे, हल और जवाब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। आगे आ जाता है बंदर छत में बैठा है। वाक्य में शुद्ध वाक्य आपको दोबारा लिखना है। तो इसका हो जाएगा आपका बंदर छत पर बैठा है। बंदर छत पर बैठा है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। शुद्ध शब्द आपको लिखना है तो इसमें हो जाएगा आपका बंदर छत पर बैठा है। आगे आ जाता है आपको दो वाक्यों में आपको एक वाक्य या दो वाक्यों में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला पूछा गया है कमाल पाशा कौन थे। तो कमाल पाशा आपने बुक में से पढ़ा है। तो कमाल पाशा कौन थे, तो कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। तुर्की के राष्ट्रपति थे कमाल पाशा। कमाल पाशा कौन थे, तुर्की के राष्ट्रपति। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है किस प्रकार के मित्र से भारी जो रक्षा है वो देती है। तो जो विश्वास पात्र जो मित्र होता है, विश्वास पात्र जो मित्र होता है वह है, विश्वास पात्र जो मित्र होता है वही हमारी रक्षा जो है करते हैं। क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे हम यह समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका। और आगे के जो राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे, ये आपको अपनी बुक में से देख लेना है। बेला का मायका किस शहर में था, ये आपको अपनी बुक में से आपको आंसर लिख लेने हैं। आगे निम्नलिखित में किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसमें आपको जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको 3 के उत्तर देने हैं। जैसे पहला दिया गया एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बेपरी हुई क्यों दिखाई देती है। राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था। लेखक के अनुसार कोई कार्य महान कैसे बन जाता है। तो ये अपनी बुक में आपकी अपनी जो भी बुक है उसमें से आप जो भी सभी क्वेश्चन है उसके आंसर है वो देख सकते हैं। और अगर आपको जो नहीं मिलते आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चैनल पर नए विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है और शेयर करना है। इसके आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे निम्नलिखित के 3 प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद में आपको जो है निम्नलिखित में से पंजाबी गद्यांश आपको दिया गया है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब आपको पंजाबी में दिया गया है उसको आपको हिंदी में अनुवाद है वो करना है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में सरकारी हाई स्कूल सेक्टर चौकदास चंडीगढ़ में मुख्य अध्यापक की ओर से स्कूल के सूचना पट के लिए आपको सूचनाएं तैयार करनी है, जिसमें स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन की अंतिम तिथि जो है वो है 7/5/22 दी गई हो। इस प्रकार से आपको जो भी एड्रेस दिया गया है उस हिसाब से आपको जो है इसमें प्रार्थना पत्र या कुछ भी आपको जिस हिसाब से दिया गया हो उस हिसाब से आपको प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। अगर आप ये प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकते हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी अपने मोहल्ले में सफाई करवाने के लिए एक पत्र आपको लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से एक विषय पर अनुच्छेद आपको लिखना है। मेरी दिनचर्या, हम घर में सहयोग कैसे करें, गांव का खेला मेला, तीनों में से एक कर सकते हो। आगे निम्नलिखित पत्र अपनी उत्तर पुस्तिका उतार कर आपको भरना है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है और आपका विकास बैंक शाखा जालदर में बचत खाता है। तो इस पर आपको जिसका नंबर आपको दिया गया है, दिनांक आपको दी गई है और 5,000 निकलवाने के लिए इस अनुसार प्रपत्र आपको दिया गया है, इसको आपको भरकर तैयार वो कर लेना है। तो ये पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।